Welcome class for your online classes part 2. So look at this topic we read in previous video, then we will read next topic. First topic, what is file, what is folder, computer window, creating new file and folder, opening a file or folder, renaming a file and folder. Then today's topic are select file and folder. फाइल एंड फोल्डर हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? सो स्टूडेंट्स, फुल चैप्टर इज लैब में आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल एंड फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना होता है. तो सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर, क्लिक ऑन इट, एक्सेट्रा. सो आप लोग वीडियो पॉज करके स्टेप्स रीड कर लीजिए. देन लुक सी इन दिस एरिया, दिस बुक. आप देख रहे होंगे यहाँ कंप्यूटर लिखा है, उसके बाद लोकल डिस्क डी राइट डाउन है. सो इससे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए चार्म्स ओपन करते हैं. उसके बाद माई कंप्यूटर में जाते हैं. माई कंप्यूटर से हम लोग ड्राइव में आते हैं. किस ड्राइव में मेरा फाइल्स हम स्टोर किए हुए, हम किस ड्राइव में सेव किए हुए फाइल, उस ड्राइव को ओपन करेंगे. उसके बाद ड्रैग करके हम लोग जो भी फाइल हमको सेलेक्ट करना है उसको ड्रैग करके हम लोग माउस के थ्रू ड्रैग करके हम लोग टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, जो भी टॉपिक हमको ज़रूरत है कॉपी और पेस्ट करने के लिए, वो टॉपिक वो सारा सेव फाइल हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट ड्राइव डी में या फिर पेन ड्राइव में CD में हम पेस्ट कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक, डिलीट फाइल एंड फोल्डर. स्टूडेंट्स, फाइल को डिलीट करने के लिए ओनली सेलेक्ट फाइल एंड डिलीट बटन, बट नॉट परमानेंटली डिलीट. ओनली डिलीट बटन से हमेशा के लिए हम सिस्टम से डिलीट नहीं कर सकते फाइल एंड फोल्डर. सो हम फाइल एंड फोल्डर सिस्टम से तो डिलीट कर लेंगे, लेकिन रिसाइकिल बिन में वो अभी भी पड़ा हुआ रहता है. लेकिन सिस्टम से और रिसाइकिल बिन से टोटली डिलीट करने के लिए, मतलब परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट बटन अगर प्रेस करते हैं तो वो सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है. तो फिर डिलीट होते वक्त भी वो पूछता है, आर यू श्योर, आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, कंफर्म हो चुके हैं? तो यस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा. अगर नो कर दिए तो फिर वो डिलीट नहीं होगा. सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, रीस्टोर एंड डिलीट फाइल एंड फोल्डर. अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन अगर प्रेस कर चुके हो तो वहाँ पे आपको रीस्टोर का ऑप्शन नहीं आएगा. बट अगर रीस्टोर रिसाइकिल बिन में अगर से ओनली डिलीट बटन प्रेस करके आप लोग अगर डिलीट किए हो तो उसको रीस्टोर फाइल्स को कर सकते, फाइल एंड फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं. फाइल एंड फोल्डर दैट हैव बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम रिसाइकल बिन. दी स्टेप रीस्टोर फाइल्स और फोल्डर्स. सो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये स्टेप्स पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग एंड मूविंग और फाइल एंड फोल्डर. फाइल एंड फोल्डर को कॉपी एंड मूविंग कैसे कॉपी कैसे करेंगे और उसको मूव कैसे करेंगे. आप लोग सबको स्मार्टफोन तो यूज करते ही होंगे. स्मार्टफोन में जैसे हम लोग कॉपी करते हैं फिर दूसरे फाइल में ले जाकर पेस्ट करते हैं, वैसे ही सिस्टम में है. सिस्टम में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जिसको आप समझ लेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा. सो मान लेते हैं
मेरा ड्राइव सी में क्लास 4 का कोई फोल्डर रखा हुआ है, लेकिन उसे हमको पेन ड्राइव में स्टोर करना है, पेन ड्राइव में इसको रखना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल या फोल्डर एंड कॉपी ऑप्शन। लुक हियर दिस एरिया इन दिस बुक, कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी का ऑप्शन आप लोग को दिखा, या तो वहाँ से कट कर लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए। कट कीजिएगा तो वहाँ ड्राइव डी में या फिर सी में, जिस भी ड्राइव में आपका फाइल है, वो ड्राइव आपका वहाँ से ड्राइव से डिलीट हो जाएगा, वहाँ से वो कट हो जाएगा। अगर कॉपी करते हैं तो वहाँ भी रहेगा और आपके पेन ड्राइव में या फिर सीडी में भी मूव हो जाएगा। मतलब